अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों। बहुत हो गई सादगी, बहुत अच्छा बनकर देख लिया, बहुत कर ली हर बात पर जी हाँ जी हाँ। अब थोड़ा समझदार बनकर भी देखिए, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जहाँ हर किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करना आपको अच्छा इंसान तो बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपकी अच्छाई की कदर करे। अब आपको चालाक नहीं बनना है, बल्कि समझदार बनना है। ऐसी समझदारी जिससे आपका किसी का नुकसान ना हो, किसी का हक ना मारा जाए, लेकिन कोई आपका फ़ायदा भी ना उठा सके। हर किसी पर भरोसा करना, हर बात पर हाँ कर देना और हर किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देना। आखिर आपको मिला क्या? सच्चाई ये है कि जब आप हर वक्त बहुत भोली और ज़रूरत से ज़्यादा सीधी बनकर रहती है, तो कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। आपके मीठे स्वभाव का फ़ायदा उठाते हैं, अपना काम निकालते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो आपको ऐसे भूल जाते हैं जैसे आपका उनके जीवन में कोई मतलब ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, बाद में गलती भी आप ही निकाल देंगे। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी स्मार्ट औरत की 5 आदतें, जिन्हें अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आप लोगों से नफ़रत किए बिना, किसी का बुरा किए बिना खुद को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी नई और पुरानी प्यारी बहनें सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, हर किसी को अपना खैर ख्वाह समझना छोड़ दीजिए। एक भोली और सीधी लड़की की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो हर इंसान को अपने जैसा समझ लेती है। उसे लगता है मेरे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है तो सामने वाले के दिल में भी मेरे लिए बुराई नहीं होगी। किसी ने 2 मीठी बातें कर दी, थोड़ी तारीफ़ कर दी, थोड़ी हमदर्दी दिखा दी और बस वो इंसान उसे अपना बहुत करीबी लगने लगता है। लेकिन एक समझदार औरत ऐसा नहीं करती। वो हर किसी से इज्जत और तहजीब से मिलती है, लेकिन हर किसी को अपने दिल के अंदर जगह नहीं देती, क्योंकि उसे पता होता है हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता। इसीलिए लोगों को उनकी जगह दीजिए, जिससे जितना रिश्ता है उतना ही नज़दीकी रखिए, क्योंकि जब आप हर इंसान को उसकी सही जगह देना सीख जाती हैं तो लोगों के लिए आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी आदत, अपने दिल की किताब हर किसी के सामने मत खोलिए। कुछ लड़कियों की आदत होती है कि 2 दिन की दोस्ती हुई नहीं कि अपने घर की सारी बातें सामने वाले को बता देती हैं। अपनी परेशानियाँ, अपनी कमजोरियाँ, अपने डर, अपने रिश्ते की बातें, सब कुछ। और उन्हें लगता है कि सामने वाला उनका बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन याद रखिए, हर सुनने वाला आपका हमदर्द नहीं होता। आज कोई आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा है, ज़रूरी नहीं कि कल वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल ना करे। इसीलिए समझदार औरत सुनती सबकी है, लेकिन बताती बहुत सोच समझ कर है। आपको हर बात एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके रिश्तों में क्या समस्या है, आपकी अगली प्लानिंग क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, हर किसी को जानना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें दिल में रह जाएं तो बेहतर होता है। तीसरी आदत, सेल्फ लव को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। भोली औरत अक्सर यही सोचती रहती है, ससुराल खुश रहे, रिश्तेदार खुश रहें, दोस्त खुश रहे, घर वाले खुश रहें, और उन सबको खुश करते करते वो खुद को ही भूल जाती है। अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती, अपनी पसंद भूल जाती है, अपने सपनों को पीछे कर देती है और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आपकी ही जगह आखिरी हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों, दूसरों की खुशी ज़रूरी है, लेकिन आपकी खुशी भी ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने लिए कुछ सीखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, क्योंकि जब आप खुद की कद्र करना सीखती हैं तो दूसरों को भी आपकी कद्र करना सीखना पड़ता है। चौथी आदत, फालतू बातों से हटकर अपनी कामयाबी पर काम कीजिए। एक समझदार औरत अपना समय हर छोटी बातों पर बहस करने पर बर्बाद नहीं करती। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या बोला, किसी ने किसकी बुराई की, किसने आपके बारे में क्या सोचा, अगर आप हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगी तो आप अपनी ज़िंदगी कब जिएंगी। इसीलिए हर बहस में उतना ज़रूरी नहीं है। कई बार आपको खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, वो आपकी समझदारी होती है। लोग समझते हैं कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, लेकिन असल में वो अपना समय और अपनी एनर्जी बचा रही होती है। वो अपने काम पर ध्यान दे रही होती है, कोई नई स्किल सीख रही होती है, अपने काम को बेहतर कर रही होती है, अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही होती है, या अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में लगी रहती है। और एक बात, अगर आप आपकी ज़िंदगी में कोई नया काम शुरू करने वाले हैं
तो हर किसी को अपनी पूरी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका गूगल क्या है, आपका अगला कदम क्या लेने वाली है, आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं, हर बात आपको बताना ज़रूरी नहीं है। पहले काम कीजिए, फिर नतीजा बोलने दीजिए। 5वीं और आखिरी आदत, जज़्बात से नहीं, समझदारी से फैसले लीजिए। भोले इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि वो जल्दी इमोशनल हो जाती है। किसी ने प्यार से बात कर ली, दिल पिघल गया, किसी ने गुस्सा कर दिया, पूरा दिन खराब, किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत जवाब दे दिया, किसी ने रोकर अपनी परेशानी बता दी और आपने अपनी सारी सीमाएं ही भूल गई। लेकिन मेरी बहनों, हर फैसला इमोशनल से नहीं लेना होता है। किसी की मीठी बातों से ज़्यादा उसके एक्शन देखिए। वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, मुश्किल समय में उसका रवैया कैसा होता है, वो आपकी इज्जत करता है या सिर्फ अपना काम निकलवाता है, वो आपकी बाउंड्री समझता है या बार बार उन्हें तोड़ता है। इन चीज़ों को देखना चाहिए। लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो करते क्या हैं। और हाँ, लोगों का माइंड पढ़ने की कोशिश करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनका व्यवहार समझना। अगर किसी का व्यवहार बार बार आपको बता रहा है कि वो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, हर रिश्ते को निभाना ज़रूरी नहीं है। कुछ रिश्तों में सीमा बनाना भी ज़रूरी होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, सादगी बहुत खूबसूरत चीज़ है, नरमी भी बहुत खूबसूरत है, अच्छा दिल रखना भी बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ऐसी सादगी नहीं जो आपका सुकून छीन ले, ऐसी अच्छाई नहीं जिसमें आप खुद को ही खो दें। अपने अंदर का भोलापन जिंदा रखिए, लेकिन साथ साथ में अपनी जिम्मेदारियां भी जिंदा रखिए। दिल साफ रखिए लेकिन आंखें खुली रखिए। सबकी इज्जत कीजिए लेकिन अपनी इज्जत को समझौता मत दीजिए। हर किसी के साथ अच्छा कीजिए लेकिन हर किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह मत दीजिए। और सबसे ज़रूरी, अच्छी औरत बनिए लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझने लगें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको आपकी ज़िंदगी में थोड़ा अलग नज़रिए से देखने में मदद करेगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।